22 जनवरी को रामलला नए और भव्य दिव्य मंदिर में विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी। ये कार्य सेवक पूरम है। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो कार्य सेवक और आंदोलनकर्ता जो लोग आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरीके से जन्मभूमि मिले जिस पर भगवान राम का मंदिर बन सके। 1528 से संघर्ष शुरू हुआ था, वो संघर्ष खत्म हो, तो ये कार्य सेवक पूरम है। इस कार्य सेवक पूरम में ही बात करेंगे और जानेंगे कि जो अब राजनीतिक तौर पे ये संजय राउत हो या दिग्विजय सिंह हो, ये सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि मूल भूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर हो रहा है, तो क्या जो संघर्ष हुआ वो गलत जमीन के लिए हुआ, गलत भूमि के लिए हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? बात करने के लिए प्रकाश शर्मा जी हैं, बजरंग दल के पूर्व संयोजक भी हैं। जब से संघर्ष शुरू हुआ राम जन्मभूमि के लिए तब से जुड़े हुए हैं और अन्य लोग भी साथ में हैं। इन लोगों से जानेंगे। प्रकाश जी, न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। संजय राउत जी कह रहे हैं कि जहाँ जो मूल भूमि है उससे तो काफ़ी दूर 3-4 किलोमीटर दूर मंदिर बना रहे हैं, तो आप लोग गलत जमीन के लिए संघर्ष करते रहे। देखिए, मुझे लगता है संजय राउत के खानदान में कभी कोई अयोध्या आया है? वो बताएंगे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि कहाँ पर थी। 1528 में बाबर ने जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, जहां अंत तक शिलालेख लगा रहा, ढांचा गिरा, जहां एक्सकवेशन हुआ, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उसको आज चुनौती है। मुझे लगता है कांग्रेस और उनकी टीम, ये जो इंडी गठबंधन है, यह रामद्रोह करने का काम कर रहा है। कभी ये सनातन को गाली बकते हैं, कभी राम को काल्पनिक कहते हैं, कभी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मुझे लगता है ये राजनीतिक रूप से जो परास्त हो रहे हैं तो मानसिक दिवालिया हो गए। इन सबको प्रयास करके किसी न किसी पागलखाने में भर्ती करा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, कहा कि तो राजीव गांधी और नरसिम्हा राव का लिखा कि जो विवादित भूमि नहीं था वो तो तभी से सब मामला ठीक हो गया था, ये तो सिर्फ मस्जिद गिराने के लिए और राजनीति करने के लिए ये सारा कुछ हुआ। देखिए, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह को ये बताना चाहिए था कि अगर सब कुछ मालूम था तो 49 में नेहरू जी ने ताला क्यों बंद करवाया, और देश के आजाद होते ही सबसे पहला काम, पहली कलम का ये आदेश क्यों नहीं हुआ कि रामकृष्ण विश्वनाथ के तीनों स्थानों को मुक्त कर वहां पर हम भव्य मंदिर बनाते हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं? वो दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने ही कांग्रेस की लुटिया डुबोई है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रकाश शर्मा जी, एक देखिए इनका आई कार्ड की राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सब लोग जुड़े हुए हैं। तो प्रकाश जी, जो वो कह रहे हैं वो मिथ्या है, भ्रम फैला रहे हैं। आज जो गर्भगृह बना है, मंदिर बना है, बिल्कुल उसी मूल भूमि पर बना है जिसके लिए 1528 से संघर्ष हो रहा था। मुझे लगता है पिछले कम से कम 30 वर्षों से आप सब भी, आज भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लेकिन जब से 77वां संघर्ष प्रारंभ हुआ तब तो सब कुछ सामने था। लोगों ने वो स्थान देखा है, जब ढांचा गिरा तब भी लोगों के सामने, सब कुछ समाचार पत्रों में है, सारा समाचार पत्रों की कटिंग में आपको मिल जाएगा। वहीं पर किस प्रकार से मूर्तियां प्रकट हुई थी, वो सारे दस्तावेज आज आर्काइव्स में मौजूद हैं। मुझे लगता है कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस अभियान को किसी न किसी ने बाधा पहुंचाने का काम कर रही है और इसलिए नित्य नए अनेक प्रकार के षड्यंत्र कर रही है ताकि इस कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई जा सके। ये तो कार्य सेवक पूरम में सभी आप लोग यहीं से बैठ करके सब योजना बनाते थे कि किसी तरीके से मंदिर बने। कल को संजय राउत ये भी कह सकते हैं अयोध्या ही भारत में नहीं है, तो उनसे पूछने कौन जा रहा है और उनका प्रमाण क्या है? उनसे पूछा भी क्यों जाए? उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है ये बताने की? गूगल का नक्शा दिखा के आप कुछ भी कह देंगे। 1528 में गूगल था क्या? यह सब इस पूरे के पूरे अभियान को कुछ न कुछ बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारत का 130 करोड़ का समाज वह भगवान राम के साथ खड़ा है, राम की जन्मभूमि के साथ खड़ा है। आज पूरे अयोध्या नगरी ही पूरे देश भर में राम जन्मभूमि को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल है और देश ही नहीं विदेशों में भी। और ये तो कार्य सेवक पूरम है, बिल्कुल जिधर भी देखें जो राम भक्त हैं वहाँ भरे हुए हैं और यहाँ देश भर से उपहार लगातार आ रहे हैं। और ऐसे में बयान आना तो एक नए राजनीतिक बहस को शुरू तो कर ही दिया है। तमाम दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश चंद्र अग्रवाल। जगदीश चंद्र जी, ये जो बयान संजय राउत का आ रहा है, चाहे दिग्विजय सिंह जी का आ रहा है कि मूल भूमि पर तो बन ही नहीं रहा है, वो तो कहीं और मंदिर बन रहा है। बात यह है कि इनको तो मीडिया में रहना है, अपने आप को हाईलाइट करना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इनको कुछ नहीं पता, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि लक्ष्मी जी 4 हाथ से कैसे जन्म ले लिया। अरे भाई, उनको पता ही नहीं लक्ष्मी जी का जन्म कहाँ हुआ है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई है समुद्र मंथन में,
जन्म नहीं हुआ। आपका कहना है कि जो मूल भूमि है उसी पर एकदम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल उसी स्थान पर है, उस पर निशान लगाया था, आज भी वो झंडा लगा हुआ है। जहाँ पर भगवान राम को प्रकट हुए थे उसी स्थान पर गर्भगृह है और उसी स्थान पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कहना कि मंदिर मूल स्थान पर बनी नहीं रहा, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। जहाँ पर मूल स्थान रहा वहाँ पर पूजन किया गया था और वहीं पर हमने उसी समय ध्वजारोपण किया था और वहाँ पर निधि समर्पण करने के लिए एक पाइप भी रखा था, उसमें हम लगातार कुछ न कुछ डालते रहे हैं और वहीं पर मंदिर आज खड़ा है। यानी मिथ्या प्रचार कर रहे हो लोग। किसी का भी ऐसा बोलना कि मंदिर उस स्थान पर नहीं बन रहा है वह सफ़ेद झूठ है पूरी तरह। हाँ, मिथ्या प्रचार है। आप तो यहाँ के विधायक हैं, सब कुछ जानते हैं आप। एक अब चाहे वो संजय राउत हो या दिग्विजय सिंह हो, उनकी तरफ से नए नए बयान आ रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि जो अब राम मंदिर बन रहा है वो तो अपनी मूल भूमि से कई किलोमीटर दूर बन रहा है। देखिए, ये राजनीतिक व्यक्तियों की बात मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो सब राजनीति की बातें हैं। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर प्रभु राम का बन रहा है, जिसकी सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा थी। हर भारतवासी, हर सनातन धर्म अनुयायी ये चाहता था कि प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बने। उसके लिए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये चढ़ाया है। ये ऐतिहासिक है, अकल्पनीय, अकथनीय है और ये अलौकिक है, अनमोल क्षण है। हम सब लोग उसके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, अभिनंदन की तैयारी कर रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस क्षण आएंगे और बाकी जिनको नहीं भाग्य में है राम के दर्शन, वो इस तरह की बातें करते रहेंगे। नहीं, मूल भूमि को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप तो यहाँ के विधायक हैं। आप वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें कुछ है नहीं। अब वो कोई ना कोई चीज़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो कुछ ऐसा है ही नहीं। मूल भूमि वो खसरा संख्या, वो जिस पर मंदिर बनना है वो प्रभु राम का ही स्थान था, है और रहेगा। और जो भी राजनीतिक तौर पर बयान दिए जा रहे हों, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े चाहे अयोध्या के संत या जो इतिहास जो है वो इसी बात पर है कि जहां आज मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी के लिए विवाद था और वही राम जन्म भूमि है। और संजय राउत और दिग्विजय सिंह पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या वो लोग कभी इसे देखने आए थे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या।